राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दीपावली अच्छे से मनाई होगी, भैया दूज भी मनाई होगी। अब हम लोग देवउठनी एकादशी के बारे में जानते हैं, पूजा विधि उसकी और उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजन जो भी भक्त करते हैं, पूजा करने से भक्तों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत और तुलसी विवाह करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी केवल धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि एक जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी है। राधे राधे, जय श्री राम। प्रभु जी सभी सुनने वालों पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना, सभी के घर धन धान्य से भरे रखना। राधे राधे। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि संचालन पुनः शुरू करते हैं। इस दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मंगल कार्य। देवउठनी एकादशी का महत्व विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। इसे 4 माह की चातुर्मास अवधि कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी देवता भी सक्रिय हो जाते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। राधे राधे। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा के लिए समर्पित होता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन तुलसी विवाह का शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनके साथ संपन्न किया जाता है तुलसी जी का विवाह, जो कि धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक अत्यधिक पुण्यकाली माना जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल है लेकिन प्रभावी बहुत है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। प्रातः जिस दिन देवउठनी एकादशी, उस दिन हम लोगों को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल बहुत ही जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, शरीर को स्वच्छ करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इस दिन निर्जल फलाहार या पूर्ण आहार का व्रत रखा जा सकता है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु की स्थापना कैसे करें? पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र पहनकर उन्हें सजाएं और ताजे पुष्प अर्पित करें। पूजन सामग्री में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा ही चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल, फल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो अपने पास जो भी हो, कुछ ना हो तो सिर्फ हाथ ही जोड़ लें, इतने में ही भगवान जी खुश हो जाएंगे। तुलसी पूजा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी जी को गमले में या मिट्टी में रोपित करें और उन्हें हल्दी कुमकुम से अच्छे से सुंदर से दुल्हन के जैसे सजाकर भगवान शालिग्राम के साथ विवाह करें। इसे तुलसी विवाह कहते हैं, जो कि अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इससे समस्त दुखों का निवारण होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। आरती और भोग भी अंत में करें। भगवान की आरती करें और भोग अर्पण करें। भगवान से परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करें। जय माता दी। इस दिन की एक कथा भी है। पुराणों में देवउठनी एकादशी की एक कथा आती है, बहुत ही पौराणिक और सच्ची कथा है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे निरंतर कार्य करने से कारण बहुत ही थक गए हैं, उन्हें थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की बात मान ली और आषाढ़ शुक्ल
एकादशी के दिन 4 महीने की योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों में सृष्टि की सभी गतिविधियां धीमी पड़ गईं और कोई भी धार्मिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किए गए। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागृत हुए और सभी देवी देवताओं को जगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सृष्टि में फिर से चैतन्य का संचार हुआ और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होने लगी। इस दिन से धार्मिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, संस्कार आदि कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। एक और भी इसके पीछे कहानी, वो भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था जिसने अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण इसको नरक में जाने का भय था। उसने एक संत से इसके निवारण का कारण पूछा, उपाय पूछा। संत ने उसे बताया कि यदि वह देवउठनी एकादशी का व्रत करता है और इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करता है तो उसके सभी पापों का नाश होगा और इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत किया और उसके पापों का नाश हुआ, उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। इसी कारण इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। राधे राधे। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का महत्व। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तुलसी का पौधा विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। भगवान विष्णु के साथ तुलसी विवाह का आयोजन करने से मान्यता है कि सभी प्रकार की विपदाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी के घर धन से भरे रखें। राधे राधे। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री राम।